हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन स्वागत करता है आपका डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 16वीं ब्रिक्स समिट कहाँ हो रही है। तो जो ब्रिक्स है, जो पहले से इसमें सिर्फ 4 देश होते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में चलकर इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और 5 देश हो गए। और इस साल 4 और देश इसमें शामिल कर लिए गए। और इस साल की जो समिट हो रही है वो अब रशिया के अंदर हो रही है। डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय जीडीपी की फोरकास्ट कितनी की है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। तो ये जो फोरकास्ट रहने वाली है 7% रहने वाली है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा स्टेट 5,000 रुपए देगा ऐसे व्यक्तियों के लिए जो जिनकी डिसेबिलिटी है 60% से ज्यादा, जिनके शरीर के अंदर 60% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनको 5,000 रुपए देगा। कौन सा राज्य ऐसा देगा। तो ऐसे राज्य करने की घोषणा, ऐसे ही घोषणा करी है दिल्ली ने। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ट्रेड यूनियन एक्ट कब का है, 1926 का है। क्यों चर्चाओं में है। चेन्नई के अंदर सैमसंग के जो वर्कर है वो हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जो ये सैमसंग जो कंपनी है, चेन्नई के अंदर जो इसका प्लांट है, ये लेबर यूनियन के जो कानून है उसके अनुसार होना चाहिए। जबकि जो सैमसंग है वो इससे क्या कर रहा है, फिलहाल मना कर रहा है। तो ये इशू यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएई कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा राजस्थान के अंदर रीन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि ऐसी एनर्जी जो बार बार क्या हो सकती हो, रिन्यू हो सकती हो, जिससे कोई वेस्ट ना होता हो, ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो राजस्थान इसके अंदर कितना 1 लाख करोड़ की घोषणा करी है कि भाई जो यूएई है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करेगा राजस्थान के अंदर, किसमें, रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असम अकॉर्ड भी चर्चाओं में था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का जो क्लॉज 6 है उसको मंजूरी दे दी है, जिससे जुड़ा हुआ है असम अकॉर्ड। जो जिसकी जो डेट है, कट ऑफ डेट जिसने रखी है 25 मार्च 1971, उससे बाद के आने वाले शरणार्थियों को असम क्या करता है, सिटीजनशिप नहीं देता है। ये केस हुआ था 1940 में। कनाडा के पोस्ट के पास एक भारतीय जहाज को रोक लिया गया था, तो जिसका नाम था कोटामागरू केस, जिसके लिए कनाडा की सरकार ने 2016 में माफी भी मांगी थी। चेयरपर्सन कौन है वक्फ बोर्ड के, तो अभी वक्फ बोर्ड पे इशू बना हुआ है। तो इसको लेकर जो कमेटी बनी थी उसके जो चेयरपर्सन है वो जगदम्बिका पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन का क्या नाम होगा। तो इसका जो नाम है वो है S4। ठीक है, S4 क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने कौन से देश के साथ एक एग्रीमेंट करा है कि वो जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे हथियारों का, हथियारों के प्रोडक्शन का जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो करा है ये किस देश के साथ भारत ने करा है। तो सिंगापुर के साथ ये करा है, क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो जिसकी चेयरपर्सन अभी तक रेखा शर्मा हुआ करती थी, रेखा शर्मा को रिप्लेस करके विजया रथाकर बनेंगे। ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी के बिरला ग्रुप ने अब सेल कर दिया ओरिएंट सीमेंट को टू अडानी कितने में, 8,000 8,100 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ, भारत की जो आईपीएल की टीमें हैं उनमें से 5 टीमें
क्या खेलने जा रही है? 100 क्या है? एक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड रन है, जैसे भारत में होता है आईपीएल की तरह ही, ऐसे इंग्लैंड के अंदर होता है 100 के नाम से। वहां उसमें भारत की 5 आईपीएल की टीमें खेलने के लिए, मतलब उन्होंने अपनी बिड दी है और पूछा कौन सी टीम इसमें, कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है। तो मुंबई इंडियन ने दिया है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिया है, राजस्थान रॉयल ने दिया है, सनराइज हैदराबाद ने दिया है और लखनऊ सुपर जायंट ने दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? एफ ऑल ऑफ दीज। अगला क्या है? 39th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होने वाली थी? भुवनेश्वर में होनी थी, जिसको क्या कर दिया गया? पोस्टपोन कर दिया गया है। कोप, जो एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर मीटिंग होती है, तो जो कोप 29 कहाँ हो रही है? तो कोप 29 हो रही है अजरबैजान के बाकू शहर में। ठीक है, इस्लामाबाद में हुई थी एससीओ, इस्लामाबाद में हुई थी एससीओ। और रशिया के अंदर हुई है ब्रिक्स की मीटिंग, रशिया के कजान में हुई है ब्रिक्स मीटिंग। तो ये तीनों चीजें हमने देख ली। बाकू अजरबैजान में तो कोप 29 हुई है, और इस्लामाबाद के अंदर एससीओ हुई थी, और कजान में हुई है ब्रिक्स। नेक्स्ट बात करें हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और हंगरी जो है वो डेन्यूब रिवर के किनारे पर। कंबाला स्पोर्ट्स कहाँ खेला जाता है? केरला में खेला जाता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि वो जामा मस्जिद जो है, ठीक है, वो जामा मस्जिद को उनके प्रोटेक्शन में नहीं है, ये फिलहाल किस में है? ये वक्फ बोर्ड के प्रोटेक्शन में, सॉरी। इसके अलावा दिल्ली भी लेटेस्ट राज्य बन गया है, अभी तमिलनाडु ने किया था, जिसने पीएम श्री जो एजुकेशनल मॉडल है उसको क्या कर लिया है? अपनाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की नवंबर की बेंच ने फैसला लिया है कि जो स्टेट है, राज्य हैं, वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। दीक्षा डागर, जिन्होंने हीरो शूट स्किल चैलेंज जीत लिया है। जिम्बाब्वे ने 344 रन बना दिए जाम्बिया के अंदर के अगेंस्ट खेलते हुए। कितने रन? 344 रन, जो एक खुद में एक रिकॉर्ड है। अगला कह रहा है भारत के 51वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं संजीव खन्ना। ये दिल्ली हाई कोर्ट में पहले काम किया करते थे, पहले दिल्ली बार काउंसिलिंग में काम किया, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में काम किया। 2019 में रंजन गोगोई ने इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले लिया, और अभी एक कौन कौन बने हैं? नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं संजीव खन्ना जी। इनसे जस्ट पहले डीवाई चंद्रचूड़ 50वें, उनसे जस्ट पहले एनवी रमन्ना 49वें। नेक्स्ट कह रहा है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कितने पैसे के? ठीक है, स्पेस फॉर्म के लिए। तो ये जो मंजूरी दे दी है ये 1000 करोड़ की दे दी है। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी कंट्री ने ये बोला है अपने यहाँ के व्यक्तियों की 50% सैलरी को कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं चल रही है। ऐसा किसने किया है? मालदीव ने ऐसा किया है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कहला रानी रामपाल, हॉकी की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने क्या कर लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। पूछ रहा है कौन कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो अर्जुन अवार्ड ही है ये, 2016 में मिला। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 में मिला। और जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न का जो अवार्ड होता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और पद्म श्री, ये भी इनको मिल चुके हैं। तो पद्म श्री मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 मिल चुका है, और अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और आपको पता होना चाहिए राजीव गांधी जो खेल रत्न, जो खेल का सबसे बड़ा अवार्ड हुआ करता था, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? उसका नाम रखकर बदल कर मेजर ध्यानचंद अवार्ड के रख दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी ईरान से बिलोंग करती है, और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, और वहां की जो ईरान की जो सरकार है उन्होंने इनको जेल में डाला हुआ है। अगला कह रहा है कौन से भारत के यंगेस्ट और सेकंड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने चेस के अंदर 2800 एलो रैंकिंग प्राप्त कर ली है? तो इरागासी, अर्जुन इरागासी। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी कंपनी के साथ इसरो ने साइन करा है
बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट को लेकर स्पेस के अंदर, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो 2028 तक बन जाएगा। तो कौन से इसके साथ करा है, तो ये करा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसरो ने एक एग्रीमेंट करा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर। 2028 से 28 से इस पे काम शुरू हो जाएगा और 2035 तक इसके बनने के चांसेस हैं। जाक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जाक्सा है और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। अगला कह रहा है नई अपर लिमिट क्या होगी पीएम मुद्रा योजना के तहत। तो पीएम मुद्रा योजना आई थी जिसके तहत क्या मिला करता था, लोन मिला करता था। तीन कैटेगरी में ये लोन मिला करता था, तरुण, किशोर, ठीक है, और एक और कोई कैटेगरी होगा, हाँ, शिशु, तरुण और किशोर। शिशु, किशोर और तरुण इस तरीके से मिला करता था। तो जो सबसे हाईएस्ट जो अभी तक हुआ करती थी वो तरुण की लिमिट हुआ करती थी, जो थी 10 लाख, 10 लाख तक का लोन। लेकिन इस साल का जो बजट आया था उसमें ये मेंशन था कि ये जो तरुण के तहत जो लिमिट है हम इसको डबल कर देंगे और ये 10 लाख की लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। तो अभी वही वाली चीज कह रहा है, तरुण प्लस कैटेगरी में अब 10 से लेकर 20 लाख तक का लोन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रॉपिकल स्ट्रोम आया ट्रामी। ट्रॉपिकल स्ट्रोम आया ट्रामी कहां पर, फिलीपींस के अंदर। किसने जूनियर हॉकी टाइटल मैच जीत लिया है, तो मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने जीत लिया है, ठीक है, नवल टाटा एकेडमी जमशेदपुर को हराकर। तो जो नेहरू जूनियर हॉकी टाइटल किसने जीत लिया, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने। नेक्स्ट है 25 मिलियन। जब देखो जब G20 की जो G20 पेंडेमिक के लिए भारत 25 मिलियन खर्च करने जा रहा है, दो संस्थाओं की पार्टनरशिप के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग भारत की मदद करेंगे और भारत 25 मिलियन का अपना फंड यूज करेगा किसको लेकर, तो जो जानवरों से होने वाली डिजीज है उसको कंट्रोल करने को लेकर और जानवरों की हेल्थ को अच्छा करने को लेकर। तो एनिमल की हेल्थ को अच्छा करने को लेकर और जूनेटिक डिजीज को कंट्रोल करने को लेकर भारत क्या कर रहा है, 25 मिलियन का पैसा खर्च करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। तो सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत की रैंक क्या है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी किया करता है और इसके अंदर जो भारत की रैंक आई है वो 159 आई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 थी और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन प्रेसिडेंट बने हैं एडिटर गिल्ड के, तो अनंत नाथ बने हैं, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। AITA मैन टाइटल किसने जीता है, रंजीत सिंह ने जीता है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट बात करें हम 20 की। एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर कौन बने हैं स्टील मिनिस्ट्री के अंदर, तो सुबोध कुमार जी बने हैं, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नए एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर बने हैं स्टील मिनिस्ट्री के अंदर कौन, सुबोध कुमार जी। एक बुक है रतन टाटा अलाइव। तो रतन टाटा नाम की जो बुक लिखी है ये किसने लिखी है, थॉमस मैथ्यू ने लिखी है, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बुक है। और चार्ल्स कॉलिंस ने इसको क्या करा है, चार्ल्स कॉलिंस पब्लिकेशन ने इसको रिलीज किया है, चार्ल्स कॉलिंस पब्लिकेशन है और थॉमस मैथ्यूज ने लिखी है, ये याद रखना है। बुक का नाम है रतन टाटा अलाइव। नेक्स्ट है कौन से स्टेट ने 50% कोटा दिया है लोकल बॉडी पोल के लिए, कि जो लोकल बॉडी के जो चुनाव है यानी कि पंचायत के जो चुनाव है इसमें 50% जो सीट रहेगी वो ओबीसी की कैंडिडेट के लिए रहेगी। तो ये दिया है किसने, छत्तीसगढ़ ने ऐसा दिया है, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पाकिस्तान, देखो दुनिया में सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जिनमें पोलियो अभी भी है, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। तो कितने डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के वायरस से डिटेक्टेड हुए हैं, जहां पर वायरस पाया गया है, पोलियो वायरस पाया गया है, तो 16 डिस्ट्रिक्ट है, सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वन
50th बर्थ एनिवर्सरी आती है सरदार पटेल की 31 अक्टूबर को। तो इस पर एक रन फॉर यूनिटी रेस होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आयोजित कराएगी। सिंपली पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। जस्टिस के पुट्टास्वामी एक हाई कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था जो जुड़ा हुआ था राइट टू प्राइवेसी से। आधार कार्ड को उन्होंने चैलेंज किया था। उनका कहना था आधार कार्ड बहुत सारे जो प्राइवेट चीजें हैं, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जिस पर कंट्रोल होना चाहिए। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना था आर्टिकल 21 के तहत। तो ये जुड़ा है किससे? राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा है। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। फरीक ईस्टर्न जो पाकिस्तान के कोच हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया। गैरी किस्टन है ये। गैरी किस्टन ने पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कोच से क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया है। अगला कह रहा है पीएम मोदी ने घोषणा करी है कि जो हेल्थ कवर की जो एज थी, अब उसको बढ़ा दिया जाएगा। कब तक? 70 साल उसको कर दिया है। कितने देशों में आयुर्वेदिक डे मनाया गया? तो आयुर्वेदिक डे मनाया गया 150 कंट्रीज में। ठीक है, 150 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने सागरमाला परिक्रमा जो तुतुकोडी तक होगी उसको फ्लैग ऑफ किया है, उसका इनॉग्रेशन करा है? राजनाथ सिंह ने करा है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो अभी तक 6 क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करती थी। इस साल क्या किया गया था? और 5 और क्लासिकल लैंग्वेज को शामिल कर लिया गया था, लेकिन एक लैंग्वेज मैथिली जो आपकी और इंडिया के बॉर्डर के आसपास बोली जाती है, कुछ यूपी में, कुछ उत्तराखंड में और कुछ नेपाल में। तो उसको क्या किया है, वहां की जो बिहार की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रपोजल नहीं दिया था। तो इस वजह से क्या किया, मैथिली को अब हटाया जा रहा है। ठीक है, तो शेड्यूल जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें से मैथिली अब शामिल नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये पूछा था कौन सी भाषा शामिल नहीं होगी, तो मैथिली शामिल नहीं होगी। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसने बैलन डी ऑफ द ईयर, जो फुटबॉल का बेस्ट फुटबॉल ऑफ द प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है, उसको किसने जीत लिया है? तो मेल के अंदर रोद्री ने, और फीमेल के अंदर एटियानो बोनमार्टी ने। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बोथ ए एंड बी। मेल के अंदर रोद्री ने, फीमेल के अंदर एंटियाना बोनमार्टी ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने ज्वाइन कर लिया स्टीयरिंग कमेटी किसको लेकर? एसेट्स रिकवरी नेटवर्क को लेकर। नेक्स्ट है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता शर्मा बिस्वा ने बोला है कि भाई जो हो लैंग्वेज है इसको शेड्यूल 8 में क्या कर दो? इंक्लूड कर दो। शेड्यूल 8 क्या है? कुछ ऐसी भाषाएं जिन पर आप पब्लिक प्लेसेस पर जिनमें काम कर सकते हो, वो शेड्यूल लैंग्वेज कहलाती है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया तो उस टाइम पर हमारे यहाँ क्या था? सिर्फ 14 क्लासिकल लैंग्वेज उस टाइम पर हुआ करती, सॉरी शेड्यूल लैंग्वेज हुआ करती थी। उसके बाद 15वीं भाषा के रूप में सिंधी ऐड हुई, और उसके बाद मणिपुरी, नेपाली, नेपाली और कोंकणी, ये 3 और भाषा ऐड हुई। सिंधी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 21वां संविधान संशोधन किया गया था, और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 51वां संविधान संशोधन किया गया था। और फिर 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? अ, नेपाली, सॉरी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, 4 और भाषा को शेड्यूल लैंग्वेज में डाला गया था। और ये इस तरीके से कितनी कितनी हो गई थी अपनी? इस तरीके से शेड्यूल लैंग्वेज की संख्या हो गई थी 22। अब एक लैंग्वेज को और ऐड करने के लिए बोला गया, हो लैंग्वेज। असम के चीफ मिनिस्टर ने बोला है। अब देखने वाली बात होगी कि ये इंक्लूजन होता है या नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ है कि जो ये हो लैंग्वेज है ये कहाँ बोली जाती है? तो झारखंड राज्य के कलहन जो जगह है वहां पर ये बोली जाती है। बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन से देश ने, कौन सी कंट्री के अंदर ये कानून बना है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो जो प्रे है उसको लाउडली प्रे नहीं कर सकती,
या दूसरी महिला इन फ्रंट ऑफ अदर वुमेन, दूसरी महिलाओं के सामने, ठीक है, प्रे नहीं कर सकती है। महिलाओं पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है ये देश डे बाय डे। कुछ दिन पहले आया था 6ठी क्लास से ऊपर की लड़कियां पढ़ने नहीं जाएगी। तो ऐसा किसमें है? अफगानिस्तान में ऐसा बोला है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। टेस्ट के नंबर 1 बॉलर कौन बन गए? कसिगो रबाडा बन गए हैं। बुमराह को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैट्समैन मैथ्यू वेड ने क्या कर दिया है? इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट है, कौन नए इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन बने हैं एंटी करप्शन, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर एक एंटी करप्शन यूनिट होती है, उसके नए चेयरपर्सन बने हैं स्वाति धर्मवेंद्रा। तो ये था हमारा 31 अक्टूबर तक हमने कवर कर लिया। अब हम नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।